क्वेश्चन है हमारा अ नंबर n when divided by 6 अ नंबर n when divided by 6 लीव रिमाइंडर 2। एक नंबर है n, जब उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है, r हमारा 2 आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n2 प्लस n प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 6। अगर हम n की पावर 2 प्लस n प्लस 2 को 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो n की वैल्यू हम 2 यहाँ पास ले सकते हैं, ठीक। n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, जो रिमाइंडर रहता है उसको हम वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए 1 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा रिमाइंडर, और अगर 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n की जगह हम 2 रख सकते हैं। तो n की जगह 2 रखेंगे तो मतलब 2 की पावर 2 प्लस n की जगह 2 रखेंगे तो प्लस 2 अपॉन 6, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 4 अपॉन 6, 4 प्लस 4 8 अपॉन 6। तो 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, कितना बच रहा है 2। तो 2 हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इस इक्वेशन से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आज तक नहीं पूछा है। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, when an integer n is divided by 8। एक इंटीजर है n जिसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर हमारा 3 आता है। व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ 6n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8। इंटीजर है n, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। और एक इंटीजर है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n माइनस 1। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। r हमारा कितना होगा, ठीक। तो हमने अभी आपको क्या बताया, जब भी छोटा नंबर ऊपर रहता है और उस बड़े से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही सेम रिमाइंडर आता है। तो इस n की जगह हम 3 रख सकते हैं, n की जगह 3 रख सकते हैं, तो 6 n की जगह 3 रखेंगे, ये रिमाइंडर 3 माइनस 1 अपॉन 8, 6 3 जा 18, 18 माइनस 1 अपॉन 8, 18 माइनस 1 कितना होगा 17 अपॉन 8। तो 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो 1, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, एकदम फर्स्ट वाले कंसेप्ट की तरह, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह ये सेकंड भी था, दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत चेंजेस थे इसमें, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 1। तो अभी कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल देकर, तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जिससे आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए 6 + 9 अपॉन 3 हम लिखते हैं, 6 + 9 अपॉन 3 लिख सकते हैं। इसको दो भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं 6 + 9 अपॉन 3 को, तो 6 + 9 होता है 15 अपॉन 3 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन 3। इस 6 + 9 अपॉन 3 को होता है 15 अपॉन 3 हुआ, तो इसको हम चाहे तो दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, चाहे दोनों को अलग अलग लिखते हैं, 6 अपॉन 3 9 अपॉन 3। आंसर हमारा दोनों का सेम आएगा। अब 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमारा क्या आया, 0 + 0 0 ही हो जाएगा, हमारा 0 ही हमारा आ रहा है। देखिए आंसर हमारा 0 आ रहा है। अगर इसको डायरेक्ट आप देखिए, दोनों को जोड़कर हमने सॉल्व किया तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आया, और दोनों को अलग अलग हम सॉल्व किए तब भी हमारा 0 आया। तो ये हमारा कंसेप्ट, इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम जोड़ देते हैं दोनों को तब भी हमारा सेम आता है, अगर हम उन दोनों को भिन्न भिन्न अलग करके लिखते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर सेम आता है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ आते हैं, आप क्वेश्चन करवाते हैं आपको, और अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया है, फॉर एनी इंटीजरल वैल्यू ऑफ n 3 2n + 9n + 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 विल लीव द रिमाइंडर। क्वेश्चन दिए 3 2n + 9n + 5, अगर 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फॉर एनी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इंटीजर वैल्यू होता है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, n इंटीजर वैल्यू हमारी होती है 1 2 3 4 5, अगर हम n की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, मतलब n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखिए n की जगह पुट करेंगे तो 2 × 1 2 आ जाएगा, प्लस 9 × 1 1
n की जगह 1 पुट करेंगे, 9 इंटू 1 9 प्लस 5 है तो 5/3 है तो 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस 9 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 14/3 है तो 3 14 प्लस 9 कितना होता है 9×13 23/3 और इस 23 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 या 21 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 यही हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर कितना आया 2। हमने 23 को 3 से डिवाइड किया तो 3 7 या 21 होता है 2 हमारा बच जा रहा है तो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया तो यही 2 हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर इनसे पूछा था। तो ये तो आपका फर्स्ट हमने बताया था जिसमें हम जोड़ कर करते हैं। अगर हम इसी को अलग अलग लिख कर करते हैं जैसे हमने क्या अलग अलग मतलब कि जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था। और अगर हम इसको एक्स्ट्रा करते हैं 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3, ये तो हमने जोड़ के किया था जैसे हमने एग्जांपल में अभी आपको समझाया था। अब ये हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं ठीक। तो 3 की पावर अगर हम 1 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ 2 इंटू 1 हो गया, 3 को 2 इंटू 1 2 हो गया और 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 3 3 या 9/3 प्लस यहाँ 1 9 1 या 9/3 प्लस 5/3। अब इसको डिवाइड करते हैं 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो 2 तो कितना हो गया 0 0 2 तो 2 हमारा बचा। आंसर हमारा देखिए सेम आया। ये हमने जोड़ कर किया तब भी हमारा आंसर 2 आया। ये हमने अलग अलग सबको अलग पार्ट में डिवाइड करके किया तब भी हमारा आंसर 2 आया। तो चाहे हम जोड़ करें चाहे हम अलग करके आंसर हमेशा हमारा सेम होता है, दोनों ही कंसेप्ट हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गिवन n इज एन इंटीजर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n प्लस 3 का पावर 2 इज डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन 6n प्लस 3 की पावर 2 अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इंटीजर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है ठीक। तो देखिए इंटीजर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 ये हमारी इंटीजर वैल्यू होती है। तो अगर हम n की वैल्यू पहले 1 लेकर चलते हैं n की वैल्यू 1 लेकर अगर हम चलते हैं 1 क्यों ले रहे हैं 5 भी आप ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं लेकिन 1 ले रहे हैं ठीक ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, कैलकुलेशन हमारी कम पड़ेगी। जितना छोटा नंबर रहेगा उतना आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, उतना आपको कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। तो 6 की पावर n की पावर हम 1 ले रहे हैं तो n की जगह 1 पुट कर देंगे 6 इंटू 1 प्लस 3 पावर 2/9 6 इंटू 1 6 और प्लस 3 9/9 9 की पावर स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 मतलब 99 9 इंटू 9 9 9 जा 81/9 तो 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 9 जा 81 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर में कितना आया 0, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए n की वैल्यू हमने यहाँ पास 1 लेकर पुट किया था। अगर n की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर आप कहें आप 2 लेंगे 1 आप नहीं लेना चाहते आप 2 लेना चाहते हैं तो n की जगह 2 पुट कर देंगे 6 इंटू 2 प्लस 3/9 यहाँ n की वैल्यू हम 2 पुट कर दिए तो 6 2 या 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225/9। अब इस 225 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। 9 2 जा 18 बचा 4 9 5 जा 45 पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, हमारा रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा तो रिमाइंडर आया 0। देखिए हमने n की पावर 1 लेकर सॉल्व किया तब भी हमारा रिमाइंडर 0 है, n की पावर 2 लेकर सॉल्व किया तब भी हमारा रिमाइंडर 0 है। हम 1 ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1 लीजिए। अगर आप 1 लेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, जितना कम कैलकुलेशन रहेगा आप क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता तो हमें वहाँ पास चेक नहीं पड़ता। तो देखिए ऑप्शन हमारा 0 आ रहा है तो 0 ऑप्शन में लेते हैं, हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा नंबर लेने की कोशिश किया करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अगर आप लार्ज नंबर बड़ा नंबर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड रहेगा जो आपका टाइम टेकन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट ना समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। और अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियोज़ हम आपके पास पहुँचाते रहें ईजी कंसेप्ट के साथ। रिमाइंडर, इसमें आपको एक फॉर्मूला का ध्यान देना होगा। तो हमारा डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डी को, इस डिविडेंड को हम कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, डिवीज़र को हम स्मॉल डी से डोनेट करते हैं, इंटू है तो इंटू, कोटेंट को हम क्यू से डोनेट करते हैं, प्लस आर है तो प्लस आर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को कैपिटल डी, डिवीज़र को स्मॉल डी, इंटू क्यू प्लस आर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, डी इंटू क्यू है तो डी क्यू प्लस आर। हम इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हमने इसको कुछ नहीं किया, बस ये इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा डी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और कोटेंट हमें 12 दिया हुआ हो और आर हमें 7 दिया हुआ हो। डी हमें 10 दिया हुआ, स्मॉल डी दिया हुआ है, मतलब ये डिवीज़र में दिया हुआ, डिवीज़र में 10 दिया हो, कोटेंट हमें 12 दिया हो, आर हमें 7 दिया हो, और हमसे डिविडेंड पूछ ले, ये डिविडेंड पूछ ले। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो डी, डिवीज़र की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो डी की जगह 10 पुट करेंगे, इंटू क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी है, तो इंटू 12, प्लस है तो प्लस, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। तो हम यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे, डी हमें फाइंड करना है। तो 10 इंटू 12, 12 का 12 मल्टीप्लाई तो 120 प्लस 7, तो कितना आएगा, 120 प्लस 7, 127। तो डिविडेंड हमारा कितना है, डी कैपिटल डी हमसे पूछा था, जो हमारा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड हमारा कितना है, 127। एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए आप ले लेते हैं, जिसमें हमारा डिविडेंड कैपिटल डी दिया हुआ है 126, और डी डिवीज़र हमारा दिया हुआ है 11, कोटेंट हमसे पूछा है, इसमें हमसे कोटेंट पूछा है, और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 5। इसमें हमें कोटेंट पूछ लिया हुआ है। अब इसमें से ये तो डायरेक्ट इसमें डिविडेंड पूछा हुआ था, इन वैल्यू पुट करके आपने फाइंड कर लिया। अब बीच वाला हमसे पूछ लिया है, यहाँ पास हमसे कोटेंट पूछ लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये हमारा फार्मूला होता है, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होता है। तो कैपिटल डी हमें क्या दिया हो, 126, कैपिटल डी दिया 126 इक्वल टू डी क्या दिया हो, 11। क्यू हमें फाइंड करना है, तो 11 क्यू एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस आर क्या दिया हुआ है, 5। तो 126 और प्लस 5 को इक्वल टू किधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। इधर एक स्टेप और लिख देते हैं, 126, ये प्लस 5 इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, -5 इक्वल टू 11 क्यू। तो 126 माइनस 5 कितना होगा, 121 इक्वल टू 11 क्यू। अब ये 121 है, ये 11 है, ये 11 यहाँ इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 जा, तो 11 इक्वल टू क्यू आया हमारा। क्यू हमारा कितना आ गया, 11। क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 11, जो हमें फाइंड करना था। हमें यहाँ पास कोटेंट ही फाइंड करना था, तो कोटेंट की वैल्यू आ गई हमें 11। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता नहीं, ये तो हमने आपको रिमाइंडर निकालना हमने आपको सिखाया था। ये बहुत ही, ये आप छोटी सी क्लास में आप सीखे होंगे। हमने आपको याद दिलाता है कि आप बेसिक क्या पढ़े हैं, ये हमने आपको यहाँ पास बताया है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38 द कोटेंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर हमसे पूछा। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, मतलब डिवीज़र हमें दिया हुआ है 38, और क्या दिया है, कोटेंट क्यू हमें दिया हुआ है 24, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 13, आर हमें दिया हुआ है 13। पूछा क्या हुआ, द नंबर इज, मतलब कैपिटल डी हमसे यहाँ पास पूछ रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या होती है, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल डी हमारा 38 इंटू क्यू है, क्यू हमारा 24 प्लस आर हमें 13, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 38 इंटू 24 होगा 912 होता है, प्लस 13 है तो प्लस 13।
उसको हम यहाँ पास लिख देते हैं। 912 में से 13 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 1 1 2 9, 925। यही हमारा आंसर हो गया। हमसे इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था, कैपिटल डी हमसे पूछा हुआ था, जो कि हमारा होता है डिविडेंड। हमसे यहाँ पर डिविडेंड पूछा हुआ था, और डिवीज़र, कोटेंट, रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमसे डिविडेंड पूछा हुआ था, तो हमने फार्मूला में इन नंबर्स को पुट करके हमने आसानी से यहाँ पास डिविडेंड निकाल लिया। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब जिससे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, इसलिए आप एक एक स्टेप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, क्या आपको हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे, on dividing 8675123 by a certain number, the quotient is 33611 and the remainder is 3485, the divisor is, हमसे यहाँ पास डिवीज़र पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 8675123, कोटेंट हमें दिया हुआ है 33611 एंड रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 3485। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमसे स्मॉल डी पूछ रहा है, मतलब हमसे डिवीज़र पूछ रहा है, स्मॉल डी हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा होता है। तो कैपिटल डी हमें क्वेश्चन में गिवन है 8675123, ये हमारा कैपिटल डी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू स्मॉल डी हमसे पूछ रहा है, और क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्यू हमें क्या दिया, 33611 क्यू दिया है, प्लस है तो प्लस, आर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 3485। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, इस प्लस वाले को पहले इक्वल टू किधर शिफ्ट करेंगे, तो 8675123 में से इसको माइनस कर देंगे। इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, प्लस में है, तो इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे इसको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 8711638। ये हमने इस नंबर, इसको हमने इससे माइनस किया तो हमारा आया 8711638 इक्वल टू डी इंटू हमें दिया हुआ है 33611। अब ये हमारा इंटू में है, इंटू वाला मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन वाला अगर हमारा इक्वल टू किधर शिफ्ट होता है तो डिवीज़न में आ जाता है, मतलब ये 33611 हमारा यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो इस 33611 से हम 8711638 से 38 को डिवाइड करेंगे, तो हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। आप लेकिन कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं रहेगा, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा, हम कैलकुलेटर जल्दी से आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना आया, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आ रहा है d इक्वल टू 258। इस नंबर को हमने 33611 से डिवाइड किया तो d हमारा आ गया 258। हमसे यही पूछ रहा है कि डिवीज़र हमारा कितना होगा, तो डिवीज़र हमारा होगा 258। ये सब बेसिक क्वेश्चन है रिमाइंडर के हमारे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवीज़र इट इज सीन दैट द डिवीज़र इक्वल टू 4 टाइम्स द कोटेंट इक्वल टू डबल्स द रिमाइंडर, इफ़ द रिमाइंडर इज 80 देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमसे यहाँ पास x की वैल्यू पूछा हुआ है। तो हमें क्या देखो, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवीज़र, नंबर जो है हमारा x अगर डिवीज़र से उसको डिवाइड करते हैं, मतलब स्मॉल d से, इट इज़ सीन दैट द डिवीज़र इक्वल टू 4 टाइम्स द कोटेंट। डिवीज़र मतलब स्मॉल डी इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स कोटेंट, कोटेंट का 4 टाइम्स है, इक्वल टू द कोटेंट इक्वल टू डबल द रिमाइंडर। और कोटेंट ये हमारा जो है रिमाइंडर का डबल है, मतलब 2r रिमाइंडर का डबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन। ठीक, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है तो क्या करते हैं आप, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ। तो d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, और r हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 दिया हुआ है। r हमें क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 80 हमें 80 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 2r, r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुआ है 80, तो 2 इंटू 80 कर देंगे, तो d हमारा डिवीज़र हमारा कितना आ जाएगा 160। डिवीज़र हमारा यहाँ से आ गया 160, ये हमारा डिवीज़र आ गया 160। और आगे क्या सब करना है अभी,
पहले हमने क्या कहा, इसका इससे करिए, फिर इसका इससे करिए। अब 4Q इक्वल टू 2R, 4Q इक्वल टू 2R, तो D हमने यहाँ से D निकाल लिया। अब यहाँ से निकालिए, देखिए 4Q इक्वल टू 2R, 2 इंटू R हमें क्वेश्चन में गिवन है 80, R की जगह 80, तो ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया। तो Q इक्वल टू हमारा क्या है, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, तो कोटेंट हमारा आ गया 40, कोटेंट आ गया 40, और यहाँ से हमने डिवीज़र फाइंड किया, आ गया 160। तो हमारा एक फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो स्मॉल d हमारा आया 160, स्मॉल d डिवीज़र हमारा आया 160 इंटू कोटेंट हमारा आया 40 प्लस आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 80। तो ये देखिए 160 और 40, 16 4 जा 64, डबल जीरो है तो 6400 प्लस 80, तो कितना आएगा 6480, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6480, यही आपका इसका आंसर होगा। आपसे ये पूछा एक्स की वैल्यू पूछा था, मतलब कैपिटल डी पूछ रहा है, तो कैपिटल डी हमारा क्या हो गया 6480, जो हमारा डिविडेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, when n is divided by 4 the remainder is 3, the remainder when 2n is divided by 4 is, रिमाइंडर क्या होगा अगर 2n को 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, when n is divided by 4, मतलब n को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, n को 4 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, ये क्वेश्चन में हम गिवन है। देखिए when n is divided by 4, n को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा आता है 3, द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4, जब हम 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा r क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए n का ये डबल कर दिया गया है, ये इसका डबल कर दिया गया है, ये इसका हमारा डबल कर दिया गया है, तो मतलब रिमाइंडर भी हमारा डबल हो जाएगा। 3 है तो 3 का डबल 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर भी हमारा डबल हो गया 6। अब इस 6 को ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना होगा, 4 को डिवाइड करें 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया r इक्वल टू 2। रिमाइंडर ये आपसे पूछा हुआ है तो यही 2 आपका आंसर हो गया। ये 2 कैसे आया, देखिए 6 को 4 से डिवाइड करें ना, तो 6 को 4 से, तो 4 1 जा 4, ये 6 में 4 2, तो रिमाइंडर हमसे पूछा है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 2, यही आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा हुआ था तो इसका आ गया रिमाइंडर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ऊपर वाला नंबर डबल हो रहा है तो रिमाइंडर भी हमारा डबल हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है हमारा, ये भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, और नीचे वाले नंबर अगर हमेशा सेम है तो। ठीक, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, जब इंटीजर n को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ 5n इज डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए ये सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ये जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी तरह ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है जिससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, व्हेन द इंटीजर n, एक इंटीजर है n जो हमारा 7 से डिवाइड इज डिवाइडेड बाई 7, जिसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 3, तो रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर में आता है 3। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ 5n इज डिवाइडेड बाई 7, अगर 5n को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये देखिए ये इसका 5 गुना हो गया, ये इसका 5 गुना हो गया, तो रिमाइंडर को भी हम 5 गुना कर देंगे। हमने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आपका ऊपर वाला नंबर डबल हो रहा है, डबल करेंगे 3 बार हो रहा है 3 ट्रिपल करेंगे, 4 हो रहा है 4 करेंगे, 5 टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स हो रहा है 6 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ 5 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी हम 5 टाइम्स कर देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 या 15, तो ये हमारा हो गया 15, और डिवाइड यहाँ 7 से हो रहा है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो क्या हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, ये 5 + 4 1 आया, तो ये रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है तो 1 हमारा यही आंसर हो गया, 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में परेशानी ना हो।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके पास और भी वीडियोस पहुंचाते रहें। धन्यवाद।